चलिए अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 9.3 में कल हमने सवाल बताया और सवाल में कुछ सवाल जो है उसका ऊपर का सवाल कट गया, इसलिए आप जब बनाइएगा तो सामने किताब लेकर जरूर रखिएगा और बाकी देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो कहिएगा। जो सवाल है 6 गो सवाल 5 गो सवाल जो बताए हैं पुनः एक बार रिपीट हम बना के एक वीडियो बनाकर और डाल देंगे, ठीक है ना। अगर दिक्कत हुआ होगा कि नहीं सर नहीं दिख रहा है तो फिर से एक वीडियो बनाकर हम रख देंगे। देखिए अभी हम जो चैप्टर चला रहे हैं वो 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी अवकल समीकरण की बात कर रहे हैं। हम जो क्लास चला रहे हैं पुराने वाले किताब से रिलेटेड है, नए वाला किताब में ये चैप्टर हटा दिया गया 9.3 अवकल समीकरण। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 9.3 है वो हटा दिया गया, फिर भी हम बता रहे हैं। और कल 5 तक सवाल बताए थे, आज हम आगे की बात करेंगे। सुनिए, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी इसको अगर हिंदी में कहा जाए बाबू तो हिंदी में इसको हम अवकल समीकरण कहते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकल समीकरण, ठीक है। अवकल समीकरण में आपको याद है कि हमने 9.1 पढ़ाया और 9.1 में हम लोगों ने पढ़ा 9.1 में कि सर कोटि क्या होता है, कोटि क्या होता है और डिग्री क्या होता है। बताए हुए कि नहीं बताए हुए? बताइए। कोटि के बारे में बताए थे कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया गया हो वही ऑर्डर बनता है, कोटि बनता है। और जो डिग्री है ना, डिग्री, ये सब कोटि के पावर जो रहता है वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। 9.2 में हमने आपको एकक सवाल को सिद्ध करके दिखाया, एकक सवाल को हमने सिद्ध करके आपको बताया कि कैसे 9.2 को सॉल्व किए थे। 9.3 में अक्सर अभी हम यही बता रहे हैं आपको कि स्वेच्छ अचर जितने होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं, स्वेच्छ अचर की संख्या जितनी होती है उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। और उसके बाद इसमें बताए हुए थे वृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, अतिपरवलय का समीकरण, ये सारी तमाम पहलुओं से आज हम सवाल नंबर 6 लेकर चलेंगे 9.3 में। लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान जरूर दे दीजिएगा कि आपको हमने क्या क्या बताया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सर सबसे पहले हमने बताया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी वृत्त का समीकरण, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी वृत्त का समीकरण। वृत्त के समीकरण में हमने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है। इसका एक और फॉर्मूला हमने आपको बताया है बाबू कि अगर केंद्र एच और के हो तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर में क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। अगला सवाल देखा जाए, इसमें वृत्त के बाद हमने आपको बताया कि सर परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहां पे हमने दो इक्वेशन बताया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये दो इक्वेशन हमने वृत्त का भी बताया है, परवलय का भी बताया है। इसके बाद हमने तीसरा बताया था आपको कि दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका भी दो फॉर्मूला बताया है। और एक और बताए हुए हैं कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। आप वीडियो पिछले वीडियो में जाके देखिए 9.3 के थ्योरी में, तो वहां पे प्रत्येक चीज हमने समझाने का भी प्रयास किया कि दीर्घवृत्त का फिगर कैसा होता है, परवलय का फिगर क्या होता है, वृत्त कहां पर बनता है, अति परवलय क्या होता है, आप वहां पे देख सकते हैं। एक और हमने बताया कि अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण, अति परवलय का समीकरण, अति परवलय के समीकरण में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दो फॉर्मूला यहां पर भी बताए हैं। और एक बार बताए हैं कि वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 4 नियम हमने आपको बताया है, वृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, अति परवलय का समीकरण। कोई दिक्कत? अब यहां से हम सवाल लेकर आगे बढ़ेंगे और सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपका जो है सिलेबस अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा और बेहतर ढंग से अपने आप को बाबू बनाने का प्रयास कीजिए। मैथमेटिक्स में 90 प्लस आएगा, एनसीईआरटी के एकक सवाल एग्जाम्पल सहित ये समाप्त होता है, तो एग्जाम्पलर चालू करेंगे एनसीईआरटी का।
ठीक ना। एग्जाम्पलर का एक एक सवाल हम आपको बताएंगे, जैसे एनसीईआरटी का एक एक सवाल बता रहे हैं उसी तरह से एग्जाम्पलर उठाएंगे और एग्जाम्पलर से एक एक सवाल हम आपको बताने का काम करेंगे। बोलिए, इतना में कोई दिक्कत? ये याद कर लीजिएगा, वृत्त का समीकरण, परवलय का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण और अति परवलय का समीकरण, ठीक है ना। बेहतर ढंग से देखिए, कल एगो देखे ना, पटना में हॉस्पिटल में एगो लड़का भर्ती था, चंदन मिश्रा, उसको जाके उसका वीडियो देखे, कल न्यूज में दिन भर यही दिखाता रहा, यूट्यूब पर भी देखे तो बस यही दिखाता रहा कि कैसे 5 लोग जाते हैं और हत्या कर देते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव है और जब पटना बिहार की राजधानी है, जब राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है, पारस हॉस्पिटल में मेरी चाची का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट का, उसमें जाने के लिए कम से कम कई गो नियम पढ़ना पड़ता है, वो सब जल्दी अंदर जाने नहीं देता है। एक मरीज से भेंट करने के लिए 2 से अधिक लोग नहीं जाएगा, नियम था, नियम है भी, लेकिन फिर भी 5 लोग हॉस्पिटल में पहुंच कर और हत्या किसी का कर देते हैं, तो सवाल सुशासन पे उठता है, नीतीश कुमार पे उठता है, वहां के जो भी आरक्षी अधीक्षक है उन पे सवाल उठता है। बिहार है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिहार पुलिस का क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कल जो हम देखें, चलिए हो गया ना। सुनिए, अब आगे हम आते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 पे थोड़ा सा पहले आप 7 नंबर सवाल समझिएगा क्या है। ये सुबह वाला बैच में पढ़ाए हुए हैं, वही लिखा हुआ है। देखिए, ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित किए। देखिए यहां पे परवलय आ गया ना, बताइए परवलय आ गया ना, और परवलय का तो हमने आपको इक्वेशन दिया है। परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु आ गया है तो पहले x अक्ष और y अक्ष हम लेते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए कि बाबू x अक्ष हो गया और ये हमारे यहाँ y अक्ष हो गया। 6 नंबर बताएंगे, रुकिए इसके बाद बता देंगे, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन लिखे नहीं इसलिए नहीं बता रहे। ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए, ठीक है, जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर, जिनका शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु पर है, और जिनका अक्ष धनात्मक अक्ष की दिशा में है, यानी कुछ इस तरह का फिगर बना होगा, कुछ इस तरह का परवलय हुआ होगा। अब इस तरह के परवलय को हम क्या कहते हैं बताओ, कि सर x² = 4ay। इस सवाल का इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x² = 4ay। आप मिला लेना, लिखवाए हुए हैं। अब यहां पे कह रहा है अवकल समीकरण निर्मित करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना है, यानी स्वेच्छ अचर की संख्या कितना है। तो आप कहोगे कि सर एगो कैसे सर, 1 जो है एगो स्वेच्छ अचर है ना, तो इसको कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, तो एक बार। देखो dx² dx = 4a कांस्टेंट वैल्यू है बाहर, और dy बाई क्या हो जाएगा, dx। x² को क्या लिख सकते हैं, 2x = 4a, और dy बाई dx को क्या कहते हैं, y डैश। अब यहां से अगर 4a को विलुप्त भी तो करना रहता है ना, तो 4a को विलुप्त करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x² y = 4a लिख सकते हैं। तुम कहेगा हाँ सर लिख सकते हैं, लिखना होगा तो 2x = 4a के जगह पर x² y और y डैश ले आकर गुना कर दे तो 2xy = x² y डैश, यानी 0 = x² y डैश माइनस 2xy। आंसर इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, x² y डैश माइनस 2xy = 0। ठीक है, देखिए आप लोग जो ये बता देते हैं, क्लास में आप लोग बैठे हुए हैं, घर पे जाके इसी वीडियो को स्पीड तेज करके और फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। एक समय बांध लीजिए कि हमको 8 से 9 जो सर वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो हमको देखना है। बस केवल आप ये निर्धारित कीजिए, जो भी हम ये सवाल बताए हैं अगर अभी आप 50% भी समझे हैं और घर पे जाके स्पीड थोड़ा सा तेज करके और देख लीजिएगा ना, तो कंफर्म मानिए आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, शुरू से एकदम, मतलब ये वीडियो अभी आप सवाल पढ़ रहे हैं तो इसको आप जरूर से जरूर ऐसा कीजिए। देखिए अगला सवाल है 8 नंबर, और 8 नंबर क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुनिए 8 नंबर सवाल क्या है। ऐसे दीर्घवृत्त, देखो दीर्घवृत्त का इक्वेशन हमने बताया कि नहीं बताया, बताया। ऐसे दीर्घवृत्त, देखो यहाँ पे अगर तुमको नजर आएगा तो देखो दीर्घवृत्त का समीकरण बताया है ना। अब जिनको अगर ये परीक्षा में सवाल मिल जाए, जिनको परीक्षा में सवाल मिल जाए और उनको दीर्घवृत्त का इक्वेशन ना याद हो, तो उनसे कभी सवाल हल नहीं होगा। हल होगा क्या, नहीं हल होगा।
इसीलिए हम बराबर दीर्घवृत्त, वृत्त, परवलय, अति परवलय का हम इक्वेशन लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो सके। ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभिया कहां पर है बाबू, वाई अक्ष पर है। जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष आ गया तो एक्स और वाई दिखाना होगा। हमने दिखा दिया कि सर ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। और हमें बनाना क्या है, तो सर दीर्घवृत्त बनाना है। क्या बनाना है, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त वाई अक्ष पर होना चाहिए, यानी कुछ इस तरह का दीर्घवृत्त बना। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, तो समझ रहे हैं ना, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई, समझिए बात। ऐसे दीर्घवृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें जिनकी नाभिया वाई अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। अब बताओ, इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला बताए हैं कि सर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर, बताओ बताएं कि नहीं बताएं, बताएं। अब यहां पे अगर हम देखें कि सर स्वेच्छ अचर काय वो है, बताओ, स्वेच्छ अचर की संख्या बराबर 2। इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, बताओ कितनी बार, 2 बार। सुनो लिखना होगा, क्या लिखेंगे, सुनो क्या लिखेंगे, सुनो देखो 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो 1 बाई बी स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं और डी एक्स स्क्वायर बाई में डी एक्स प्लस प्लस, सुनो प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बाहर, 1 बाई ए स्क्वायर बाहर और डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वन बाई, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, 1 बाई बी स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश करते हैं और डी वन बाई, सुनिएगा 1 बाई बी स्क्वायर 2x प्लस 1 बाई ए स्क्वायर 2y इंटू वाई डैश हो गया। अब समझिएगा, इसको लेके हम उधर चले जाएं तो लिख सकते हैं क्या, 2y, ध्यान दीजिएगा 2y बाई ए स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 2x बाई में बी स्क्वायर। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि सर 2 और 2 को कटा दें, वाई डैश इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स बाई में बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे सर, ध्यान दो, ए स्क्वायर इधर डिवाइड में है, उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। अब समझिएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना था तो हम करेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएशन। अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाए बताओ, डी वाई डैश बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाहर ले लें तो क्या हो जाए बाबू, डी एक्स बाई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब समझो u इंटू भी का तो फॉर्मूला तुमको पता है, v यानी y डैश और dy बाई dx प्लस y और dy डैश बाई dx इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू dx बाई dx। यानी अब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सुनो y डैश और dy बाई dx यानी कितना हो जाएगा, y डैश प्लस y इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है तो कहो, किसी को भी, ठीक है ना। सुनो अब लिखना होगा तो कांस्टेंट वैल्यू ए और बी जो आप देख रहे हैं स्वेच्छ अचर, इसको तो विलुप्त करना होगा। यहां से हम उठा सकते हैं क्या कि सर वाई डैश बाई एक्स इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर अगर आ जाए तो सर y डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वाई डैश और बाई में हो जाएगा। अब x से गुना कर दें तो x वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश इक्वल टू वाई डैश, कोई दिक्कत। उसको लेके इधर आ गए तो इस बात को ऐसे लिख दें, एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया,
क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, जहां पे ये सवाल आपका दिया गया है 9 नंबर, और देखते हैं 9 नंबर क्या सवाल का है। सुनो, सवाल कह रहा है, सुनना बात अच्छे से। ऐसे अति परवलय, देखो अति परवलय का समीकरण हम बराबर बता रहे हैं आपको, वृत्त का हो, परवलय का हो, अति परवलय का हो, दीर्घवृत्त का हो, इसका समीकरण आप एकदम रट जाना। वृत्त कहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, सेंटर से हट गया, मूल बिंदु से ऑरिजिन पॉइंट से हट गया है, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। उसके बाद परवलय का यदि एक्स एक्सिस पे बनता है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर वाई एक्सिस पे बनता है तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। दीर्घवृत्त यदि एक्स एक्सिस पर बने, यानी इलिप्स अगर एक्स एक्सिस पे बने तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और वाई एक्सिस पे बने तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। अति परवलय के लिए यदि एक्स एक्सिस पे बने तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और वाई एक्सिस पे बने तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसको इस तरह से रख लेना कि कभी भी कोई पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सवाल क्या है, ऐसे अति परवलय, तो अति परवलय कह रहा है, तो अति परवलय का हम फिगर भी आपको समझा दें कि अति परवलय का फिगर क्या है। देखो ये हमारे पास एक्स अक्ष और ये हमारे पास वाई अक्ष, ठीक है। ऐसे अति परवलय के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभिया कहां पे बांध रहा है, एक्स अक्ष पर। यानी अति परवलय का अगर आपको याद आ रहा है तो आप थोड़ा सा फिगर देख लेना। इस तरह से हमने आपको अति परवलय के बारे में, ये 11th क्लास का भाग है, ठीक ना, 11th क्लास का भाग है, लेकिन हमने इक्वेशन आपको समझा। ये अति परवलय हो गया जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है, तो बताओ ये हो गया x, ये हो गया o, ये हो गया x डैश, और ये हो गया y o y डैश। अति परवलय का इक्वेशन तो आपको बताए हुए है ना, बताओ क्या होता है, बोलो। x a स्क्वायर, बोलो, बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर, ठीक है। इसमें अगर हम आपसे पूछें कि ये बताइए स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है, स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है, आप तुरंत कहोगे कि सर दो, ए और बी, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम आगे बढ़े तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान देखो, यहां से 1 बाई ए स्क्वायर बाहर, क्यों सर, कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर ले लिए, और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, कोई दिक्कत, देखो 1 बाई ए स्क्वायर बाहर ले लिया, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, माइनस माइनस 1 बाई बी स्क्वायर बाहर, और डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू डी वन बाई, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। सुनो 1 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, माइनस 1 बाई बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का 2y, और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश कहते हैं, डी वन बाई डी एक्स। लेके उधर चले जाए तो क्या लिखेंगे, 2x, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2y बाई बी स्क्वायर, और y डैश इक्वल टू माइनस 2x बाई में ए स्क्वायर। कोई दिक्कत, बाबू माइनस माइनस कटा दिए, 2 और 2 कटा दिए, और कटेगा नहीं, तो y डैश इक्वल टू क्या हो जाए बताओ, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इनटू में, कोई दिक्कत। 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे कि सर अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, डी वाई डैश बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर, और डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, ए इंटू बी का फॉर्मूला वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स, प्लस वाई डैश और डी वाई, सॉरी, प्लस y, और क्या हो जाए बताओ, डी वाई डैश बाई डी एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। अब इस बात को अगर लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे पता है, देखो y डैश इंटू डी वाई बाई डी एक्स को क्या डिनोट करते बाबू, y डैश प्लस y, और एक बार डिफरेंशिएशन किया गया है तो y डैश फिर डिफरेंशिएशन कर दिया गया, y डबल डैश इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए।
अभी भी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, विलुप्त तो नहीं हुआ। तो यहां से हम करते क्या है कि सर इसको लिखना होगा यहां पे, तो लिख सकते हैं वाई डैश बाई एक्स इजकल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे बताओ कि सर वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश इजकल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वाई डैश और बाई में एक्स गुना में कर दिए, एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश इजकल टू वाई डैश। लिखना होगा तो एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इजकल टू 0। ये हमारा आंसर आ रहा है समझ में कि नहीं? ये बताओ, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए अब अगला सवाल उठाते हैं, सवाल नंबर 10 है जी। 10 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सवाल ना कि ऐसे वृत्त के 9 बता दिए हैं, 8 भी हो गया, 7, अच्छा 6 नहीं बताया। चलो कह रहा है ऐसे वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात है। देखो वृत्त आ गया ना, वृत्त का हम इक्वेशन बता है ना, जिनका केंद्र y अक्ष पर हो और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई है। देखो मतलब मान लो कि ये हमारे पास x अक्ष हो गया, ध्यान देना, और ये हमारे पास y अक्ष, ठीक। अब ध्यान देना, वृत्त का ऐसा वृत्त का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है। केंद्र y अक्ष पर कहने का मतलब समझ रहे हैं का? जिनका केंद्र y अक्ष पर, y अक्ष पर ये y अक्ष है, तो हम यहाँ पे एक वृत्त मान लेते हैं, ठीक ना। ये x है, ये O है, ये x डैश है, ये y है, ये O है, ये y डैश, ठीक। जिनका केंद्र क्या हो, y अक्ष पर हो, तो केंद्र y अक्ष पर है तो इसको मान ले क्या, x तो 0 होगा y अक्ष पर, आप जानते हो x एक्सिस पर y क्या होता है 0, और यहां पे मान लेते इसको क्या मान लेते, a ही मान लेते हैं, ठीक। और हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला कि सर x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर बराबर आ जाए। बताएं कि नहीं बताएं? बताओ, बताएं। x माइनस एच के जगह पे क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस के जगह पे क्या है a है, तो a का स्क्वायर, और त्रिज्या कितना दिया गया है 3 इकाई, तो 3 का। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, इतना में दिक्कत नहीं। इस बात को अब मैं ऐसे भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू। अब इसमें बताइए आर्बिट्री कांस्टेंट कै गो है? एक गो, केवल और केवल ए, अभी नहीं कि सर 9 क्या है, संख्यात्मक अचर होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि सर स्वेच्छ अचर की संख्या, स्वेच्छ अचर की संख्या बराबर कै गो स्वेच्छ अचर, एक गो, तो ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सुनिए, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी वाई माइनस ए का स्क्वायर बाई डी वाई माइनस ए इंटू डी वाई माइनस ए बाई डी एक्स और इक्वल टू डी 9 बाई। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना। सुनिएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y माइनस ए डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स माइनस डी ए बाई डी एक्स, 0 लिख दे, समझ जाइएगा, और डी 9 बाई डी एक्स का मान। अब समझिएगा अब क्या है, सुनो, 2x को अगर इससे लिखना हुआ तो क्या लिख सकते हैं पता है? 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, x प्लस वाई माइनस ए इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, इक्वल टू। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक। 2 को लेकर उधर चले जाएं तो x प्लस वाई माइनस ए और वाई डैश इक्वल टू 0। समस्या अभी भी वही है क्या कि सर ए तो दिख रहा है, ए को तो विलुप्त करना पड़ता है, तो कैसे विलुप्त करें? सुनिए ना, सुनिए, इसको कैसे विलुप्त करें, सुनो। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि सर या इसको ऐसे एक स्टेप मिटाते हैं, सुनो। इस बात को अगर लिखना होगा तो 2 वाई माइनस ए वाई डैश इक्वल टू
-2x, 2 कैंसिल, y माइनस ए y डैश इक्वल टू -x लिख सकते हैं। बोलिए, अब y माइनस ए कह रहा है और y माइनस ए यहां से हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, y माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो, प्लस में उधर जाकर माइनस में हो गया। अब यहां से अगर एक स्टेप और बढ़ जाए तो y माइनस ए इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब समझना क्या कि सर अब थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो। देखो y माइनस ए है तो उसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। बोलो, रूट है 3 और मतलब नहीं ऐसे बाहर नहीं आएगा। होल स्क्वायर आता तब बाहर आता है, ठीक है ना, होल स्क्वायर रहेगा तब बाहर आता है। देखो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, ध्यान देना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डैश का भी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इतना पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, बट आपका आंसर इतना नहीं दे रहा है, ठीक है ना। सुनो, अब यहां पे हम करते क्या है ना, सुनो माइनस कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस से गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। इसको लेके उधर चले जाए तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू में वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 और वाई डैश का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर होगा। कहां बाबू, यहां से 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लट दिए, यानी माइनस में इससे गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये आपका 9 नंबर से 10 नंबर सवाल था। अगले सवाल पे आते हैं, क्या कह रहा है सवाल नंबर 10 में, जी 11 ना, यहां पे 11 नंबर आपका जो सवाल है ये दिया गया है और कह रहा है कि ऑप्शन दिया गया और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं, सुनो, y इक्वल टू C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर माइनस x, ठीक। हम अगर आपसे पूछें कि ये बताइए इसमें स्वेच्छ अचर कितनी है, स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है बताओ, C1 C2, कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे, लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू C1 कांस्टेंट वैल्यू बाहर और e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस C2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर और d e के पावर माइनस एक्स बाई डी माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स बाई में क्या हो जाएगा, यानी y डैश इक्वल टू C1 e के पावर x प्लस C2 e के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस, ठीक है, यानी लिखना होगा y डैश इक्वल टू C1 e के पावर x प्लस माइनस माइनस C2 e के पावर माइनस x। डिफरेंशिएशन कितने बार करना था, 2 बार। अगेन डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे कि सर अगेन डिफरेंशिएशन y डबल डैश इक्वल टू C1 बाहर e के पावर x का e के पावर x माइनस C2 बाहर e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, यानी y डबल डैश इक्वल टू C1 e के पावर x माइनस माइनस प्लस C2 e के पावर माइनस x, y डबल डैश इक्वल टू ये किसके बराबर मान है बाबू, तो मिलाओगे तो y है, यानी y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0, यही आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा दिया गया है, तो ए स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0, ये जिसमें भी दे रहा होगा वो सही है, ठीक है। अगला सवाल 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर कह रहा है
कि y बराबर x दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में इसका मान रख के देखना होगा। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो निश्चित तौर पे 1 हो जाएगा, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर दें तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी अभी देखें कि सही था, सी ऑप्शन देखें क्या ऑप्शन है, किताब देखें थोड़ा देखिए ऑप्शन नंबर सी जो था कह रहा था ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स और इनटू में एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ठीक है सुनिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकालने 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का मान 1 और इनटू में क्या है x इंटू में एक्स वाई है जी, ऐसे सवाल है ना, प्लस होगा बीच में क्या है प्लस इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई का मान क्या है x इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कट जाएगा 0 बराबर 0, इसलिए हमने कहा कि ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है। कोई दिक्कत? हाँ ऑप्शन से चेक करना पड़ता है, हाँ चारों ऑप्शन पे चेक करना पड़ेगा, जहां पे LHS RHS संतुष्ट हो जाए वही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए एगो 6 नंबर सवाल था, थोड़ा देख ले, किताब दीजिए, जल्दी दीजिए। देखिए एक 6 नंबर सवाल क्या है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो 6 नंबर सवाल कह रहा था ना y अक्ष को मूल बिंदु पर, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल अवकल समीकरण, वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। उम्मीद करता हूं आपसे बन जाए। हम फिगर बना देते हैं, आप बनाइएगा। y अक्ष के मूल बिंदु पर, जैसे मान लेते हैं ये समझो x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। y अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। यानी यह नहीं दिया गया है कि सर, केवल ये दिया गया है कि सर y अक्ष के मूल बिंदु, तो y अक्ष का मूल बिंदु तो यही है, y अक्ष के मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए। चलिए देखिए y अक्ष के मूल बिंदु को स्पर्श कर रहा है ना, ठीक है। अगर केंद्र मान लेते हैं तो क्या हो जाए बताओ, a और 0 मान लेते हैं, त्रिज्या क्या बनेगा, देखो यहां से यहां तक की दूरी क्या है ये, तो त्रिज्या भी यही बन जाएगा। यानी लिखना होगा तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस में y माइनस के जगह पे 0 और a स्क्वायर यानी त्रिज्या a है। क्या बन जाएगा, लिखना होगा तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कैंसिल, क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। बताओ बन जाएगा कि नहीं। स्वेच्छा अचर कितने हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, बताओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। नहीं होगा तो कल जो भेजे हुए व्हाट्सएप पे बनाकर उसमें इस सवाल का सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है ना। 6 नंबर मिला लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां से आपका आज का क्लास जो होता है द एंड, ठीक है ना, रुक जाइए, ठीक है। ये टॉपिक आपका समाप्त होता है और ध्यान में रखिएगा, घर पे जाकर इस वीडियो को एक बार फास्ट करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना।